हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक पारिक है। अभी आप देख रहे हैं श्री डॉट श्याम ई मित्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि लोन योजना की, जिसमें सरकार आपको 10,000 से लेके 50,000 तक का जो लोन दे रही है पीएम स्वनिधि योजना में, जिसके अंदर सब्सिडी भी मिल रही है और ब्याज दर भी काफ़ी ना के बराबर है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म भरना सीखेंगे। तो गूगल पे हम खोलेंगे पीएम स्वनिधि की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई LOR लोन। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने मोबाइल नंबर, जिस भी किसी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा जो भी यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल में स्मॉल में, उसको एजिटिक आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे एक OTP आया होगा। वो OTP हम इसमें डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP क्लिक करने के बाद आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पर 2 कैटेगरी दिखाई हुई है, तो आप अपने हिसाब से दोनों कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो भी कैटेगरी चूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में आपको कुछ दिक्कत आए तो। इसके बाद हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आधार OTP पर क्लिक कर सकते हैं या आधार फिंगरप्रिंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इसको वेरीफाई करना चाहें आप उस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम अभी इसको आधार OTP से वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आ चुका है, वो हम इसमें फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद हमने वेरीफाई कर दिया। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो रहा है। थोड़ा सा समय लेता है ये प्रोसेस होने में। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद अब आप यहाँ पर आपकी स्टेट, तहसील, ज़िला, वार्ड नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके आधार कार्ड में है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे आप अपने वार्ड नंबर डाल लेंगे। वार्ड नंबर डालने के बाद अब हम अगली इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो यदि आप किसी CLG के मेंबर हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद आप आगे चलते हैं। आप अपना नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, शादी हुई नहीं हुई, मैरिड अनमैरिड, सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे जैसा भी आधार कार्ड में है या आपके जन आधार में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे आप अपना वोटर ID का नंबर यहाँ पर डाल देंगे।
वोटर आईडी का नंबर हम जैसे कि डाल लेते हैं। यहाँ पर NWQ करके वोटर आईडी के नंबर आते हैं आपके, कैपिटल और ऑब्लिक करके न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। वोटर आईडी नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि आप परिवार में कितने सदस्य हैं। तो अभी हम जैसे कि 4 सदस्य आपको सिलेक्ट करके बता देते हैं, तो 4 सदस्य भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। तो यदि आपको इसको कम करना है तो आप वापस जा कर के इसमें से एक मेंबर को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको करके बताएंगे। यहाँ पे हम वापस 3 मेंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपसे पूछेगा कि आप एक मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ओके कर देंगे, तो वहाँ से एक मेंबर डिलीट हो जाएगा। तो आप तीनों सदस्यों की यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज फिल कर लेंगे। रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट और एज आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे तीनों मेंबर्स की। तो जैसे कि अभी हम फिलअप करते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह पूरा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे कि आप किस किस डेट में काम करते हैं, किस किस वार को काम करते हैं, किस वार को नहीं करते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस वार को आप काम नहीं करते हैं उस पर आप टिक नहीं करेंगे, उसको आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे आप किस तरीके का काम करते हैं। आपकी जो भी शॉप है या जो भी आप काम करते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। कोई प्रॉपर जगह है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप मोबाइल कर देंगे। आप कितने वर्ष से काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम 2019 से कर लेते हैं सिलेक्ट, या 2000 जो भी आप करना चाहें, 21 से 22 से आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब हम यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे आप कि कितनी बजे से कितने बजे तक आप काम करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं 10 से 8, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें अपने हिसाब से। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जहाँ भी आप काम करते हैं उस एरिया का नाम डालेंगे। तो अभी जैसे कि हम श्रीनाथपुरम में काम करते हैं तो श्रीनाथपुरम डाल लेते हैं। आप अपने एरिया का लैंडमार्क डालेंगे यहाँ पर। लैंडमार्क में डालने के बाद आप यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वेंडिंग वगैरह का, नगर निगम का दिया हुआ, तो आप यहाँ पर यस लेंगे। आपके पास बैंक की पासबुक है, नहीं है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यस या नो में। तो अभी हमारे पास ओनली बैंक की डायरी है तो हम बैंक की डायरी पे यस करेंगे, बाकी सब पे हम इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद नो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम सबको पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद हम बैंक की पासबुक पे यस कर दिया है, बाकी सब पे हमने नो कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप उस पर यस कर सकते हैं, बाकी अन्यथा सब पे नो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली की मंथली इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी फैमिली की मंथली इनकम है टोटल, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर आप अपने बैंक की डिटेल फिल कर लेंगे, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर। यहाँ पे आप अपने बैंक की पूरी डिटेल फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों, अकाउंट नंबर आप एक बार अच्छे से देख करके भरें, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना आए। यहाँ पर अगर आप कोई यूपीआई आईडी वगैरह है तो आप उसको यस कर सकते हैं, अन्यथा उसे ऐसे ही छोड़ देंगे आप। इसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट लोन जो आपको मिलता है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक मिलता है, तो आप यहाँ पर 10,000 सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका कोई और बैंक से लोन चल रहा है तो वो भी आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इसको सेव कर लेंगे। आप जो भी सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक ले लेगा। फ़ोटो लेने के बाद आपको यहाँ पर बैंक की पासबुक अपलोड करनी है। तो चलिए हम बैंक की पासबुक यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बैंक की पासबुक अपलोड करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर उस बैंक का आईएफएससी कोड फिल कर देंगे। ये हमारी पासबुक सबमिट हो चुकी है। सबमिट होने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आपको कौन से बैंक से लोन लेना है, या बैंक अपने हिसाब से लोन के लिए प्रेफर करे, या फिर आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, जिस भी अधिकारी को आप जानते हैं, तो आप उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसको छोड़ के अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको अपने हिसाब से करने के लिए छोड़ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आप एक बार इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं पूरा डिक्लेरेशन, जैसे कि मैं अभी इसको पूरा पढ़ रहा हूँ। एक बार सबमिट करने से पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो उस हिसाब से आप एक बार पढ़ सकते हैं चाहें तो। जो भी डिक्लेरेशन होता है वो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ होता है। इसके बाद अब हम एक बार और देख लेते हैं, इसमें नाम कोई हम जानते हो किसी को प्रेफर कर सकते हो, तो हम इसको सेव करके सबमिट कर देंगे। तो मुझे कुछ ओके, तो अब हम इसको
सबमिट कर दिया है, आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे भी शो हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर। और आप चाहें इसका प्रिंट निकालना तो अभी हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। इसमें प्रिंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं, या आप खुद अपना ही भर रहे हैं फॉर्म तो आप इसको अपने पास संभाल के भी रख सकते हैं। तो आप इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं कस्टमर को। जैसे कि अभी हम इसका प्रिंट आउट निकाल देते हैं। प्रिंट आउट कस्टमर को देने के बाद आप ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब इसमें फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपने रोज़गार के लिए लोन लेना चाहता है, आप सभी उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में इस बारे में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।